हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर इट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वेरिएबल वेयर ईच वेरिएबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एंटिटीज। मतलब है इट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। एक कलेक्शन है मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का, और एक अकेला वेरिएबल उस एंटिटीज़ का इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब एक अकेला वेरिएबल डिफरेंट एंटिटीज़ का इंफॉर्मेशन रख सकता है। कलेक्शन है एरे ऑफ स्ट्रक्चर, कलेक्शन है मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का, और इंफॉर्मेशन रखता है डिफरेंट एंटिटीज़ का वेरिएबल में। ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। क्रिएटिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का क्रिएट कैसे करते हैं। सिंटैक्स है स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्ट्रक्चर नेम, वेरिएबल साइज। ये सिंटैक्स है इसका। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्टूडेंट स्ट्रक्चर नेम, और एस वेरिएबल नेम, साइज 10। फिर है एक्सेसिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सेस कैसे करा जाए एरे ऑफ स्ट्रक्चर का। सिंटैक्स है इसका वेरिएबल नेम, इंडेक्स नंबर डॉट मेंबर नंबर। तो ऐसे ही ये एक्सेस हो जाता है। वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम से ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक्सेस होता है। एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है स्टूडेंट, फिर उसके अंदर लिखा है ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर INT रोल नंबर, डेटा टाइप INT, रोल नंबर नेम वो हो गया। रोल नंबर स्ट्रक्चर नेम हो गया। दूसरा है कैर, डेटा टाइप नेम 50, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सेमीकोलन, फिर वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हुआ। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा स्टूडेंट S10, मतलब स्टूडेंट S10। तो ये जो स्टूडेंट S10 लिखा है वो ये है स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। S10 पे इन दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जैसे रोल नंबर के लिए ये हो गया, और नेम के लिए ये हो गया। रोल नंबर के लिए 2 बाइट्स, नेम के लिए 50 बाइट्स। INT 2 बाइट्स लेता है और नेम 1 बाइट लेता है, तो 50 लिया हमने साइज, तो 50 बाइट्स ले। ये एस को असाइन हो जाएगा, असाइन हो गया। INT फिर लिखा है प्रिंट एफ इनपुट नेम ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट का नेम लिखना है। फिर लूप चलेगा फॉर i = 0, i is less than or equal to 9, i++। इसके अंदर लिखा है स्कैन ऐप %d n%si.rn, स्कैन ऐप %s m%si.name। मतलब ये लूप चलता रहेगा कितने बार, 0 से 9 बार, 0 से 9 बार मीन्स 10 टाइम्स चलेगा लूप्स। एक जैसे हम बनाते हैं, S0 स्टार्ट होगा, रोल नंबर हमने दे दिया 1 और नेम दे दिया हमने अमित। तो ये मेमोरी इसके लिए ऐसे अलॉट हो जाएगी 1 अमित। तो ऐसे ही करके चलते रहेगा S0 से S9 तक, और रीड करते रहेगा, इनपुट करते रहेगा स्वैन ऐप की तरफ से, और मेमोरी एलोकेट ऐसे होते रहेगी। फिर प्रिंट कराने हैं तो प्रिंट ऐप दीज आर रिकॉर्ड ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ये ऊपर से हेडिंग लिख जाती है, मतलब आउटपुट स्क्रीन में ये लिखा देगा आपको। फिर लिखा है फॉर i = 0, i is less than or equal to i++। फिर लूप चलेगा प्रिंट ऐप %d %s si.roll_number si.name। तो ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा नाम और रोल नंबर। वहाँ से स्कैन ऐप से तो रीड हुआ, इनपुट हुआ, हमें मांगा गया अंदर इनपुट होने के लिए, और SI से आउटपुट स्क्रीन में इन प्रिंट ऐप से प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन में दिख जाएगा हमें। अब आता है पॉइंटर ऑफ अ स्ट्रक्चर। पॉइंटर ऑफ अ स्ट्रक्चर होता है द पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर डेटा वेरिएबल।
पहले पॉइंटर की बात करते हैं। पॉइंटर है ऐसा एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल डेटा वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो पॉइंटर स्ट्रक्चर मीन्स अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब पॉइंटर स्ट्रक्चर एक पॉइंटर ही है, पॉइंटर वेरिएबल ही है और वो स्ट्रक्चर का एड्रेस होल्ड कर रहा है। द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग n% ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। मीन्स एड्रेस हमें ऑब्टेन्ड होगा, मतलब हमें मिलेगा जब हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर से ही हमें एड्रेस मिल पाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, सिंटैक्स देखिए इसका। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्ट्रक्चर नेम एस्ट्रिक्स पॉइंटर नेम। तो ऐसे डिक्लेयर होता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्ट्रक्चर नेम एस्ट्रिक्स पॉइंटर नेम। फिर प्रोवाइडिंग एड्रेस टू अ पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर। एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो सिंटैक्स है इसका स्ट्रक्चर पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ऐसे प्रोवाइड एड्रेस मिल जाएगा पॉइंटर और स्ट्रक्चर को, इतना ही लिखने से स्ट्रक्चर पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ पॉइंटर। अब आते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर। एक्सेस कैसे किया जाएंगे, कैसे करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर को। सिंटैक्स है इसका स्ट्रक्चर पॉइंटर एरो मेंबर नेम। स्ट्रक्चर पॉइंटर लिखा, एरो करा और मेंबर नेम लिखा, इससे एक्सेस होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर। आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा स्टूडेंट, फिर उसके अंदर लिखा है INT रोल नंबर कैर नेम 50 और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर सेमी कॉलन। तो इससे जो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म वो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिर वॉइड मेन से मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, जो हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है वो एस को मिल जाएगा यहाँ से। जितना अंदर लिखा है INT RN कैर नेम 50, वो यहाँ इसे लिखने से ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर को मिल जाता है। फिर लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस्ट्रिक्स PS, इससे क्रिएट होता है पॉइंटर। फिर CLR SCR क्लियर स्क्रीन करता है। PS इक्वल टू n%s, ये असाइन हो रहा है एड्रेस। एस का जो एड्रेस है वो PS को मिल जाएगा, कोई पॉइंटर नेम है उसको मिल जाएगा। फिर लिखा है प्रिंट एफ इनपुट रोल नंबर, हमें रोल नंबर इनपुट कराना है। तो ऐसे होगा, हमें इनपुट ऐसे कराना पड़ेगा, स्कैन है %d n%PS एरो रोल नंबर, ऐसे इनपुट होगा और PS के एड्रेस में बेस एड्रेस चले जाएगा RN का, मतलब जो वैल्यू हमने RN को दी है उसका एक एड्रेस होगा, वो एड्रेस PS को मिल जाएगा। फिर लिखा है प्रिंट है इनपुट नेम, ये लिखा आएगा और हमें नाम इनपुट कराना होगा, तो वो इस तरफ से इनपुट होगा। इनपुट स्कैन F %s PS एरो नेम, ऐसे ही इनपुट होगा नाम। फिर लिखा है प्रिंट एफ दिस इज़ योर रिकॉर्ड /n, दिस इज़ योर रिकॉर्ड, ये लिखा हुआ आएगा आउटपुट स्क्रीन में। फिर प्रिंट एफ %d %s, हमें आउटपुट स्क्रीन में दिखना है, मतलब जो लिखा है हमने वो आउटपुट स्क्रीन में दिखना चाहिए, उसके लिए प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट कराना है। PS एरो RN रोल नंबर और PS तो एक नाम है, स्ट्रक्चर पॉइंटर है, मतलब नाम है स्ट्रक्चर पॉइंटर का नाम है PS और एरो नेम। तो ऐसे रोल नंबर और नेम भी एक्सेस हो जाएंगे, गेट CS में फैच होगा और आंसर दिखा रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ एग्जांपल आएगा इनपुट रोल नंबर लिखा हमने 011011043, तो ये रोल नंबर है किसी का। इनपुट नेम से नेम लिख दिया हमने राहुल, तो नाम और रोल नंबर ऐसे हमने लिखा, उसमें इनपुट कराया
और फिर जो आउटपुट स्क्रीन में ये लिखा आ गया, प्रिंट भी ये करा दिया हमने, तो वो हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर का एग्जांपल है।